आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के उन दिनों की जब पूरा भारत एकजुट होकर आजादी चाह रहा था। तब कंपनी ने भारत पे राज जमाया हुआ था। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं अंग्रेजों से हमें आजादी कैसे मिली। तो कहानी की शुरुआत होती है सन 1600 में। तो उस समय पे क्या हो रहा था कि मसालों की ट्रेड करने के लिए डच और पोर्तुगीज जैसे लोग कई जगहों पे ट्रेड कर रहे थे मसालों की। उन लोगों ने मार्केट में अपना इन्फ्लुएंस जमा रखा था मसालों पे। उस टाइम पे काली मिर्च जो थी ना, उसको काला सोना भी कहा जाता है। और काली मिर्च का जो दाम था, वो जो पोर्तुगाल लोग थे जिनसे अंग्रेज ये सामान खरीदते थे, उन्होंने उस पर टैक्स ज्यादा बढ़ा दिया। अब अंग्रेजों ने सोचा कि हम खुद की कंपनी शुरू करते हैं जिसमें हम सस्ते में सामान लेंगे और दूसरी कंपनियों को सस्ते में बेचेंगे। तो ऐसे ही जो इंग्लैंड था उसके अंदर कुछ व्यापारियों ने मिलके लगभग कुछ $70,000 को इकट्ठा किया। और ये जो $70,000 इन्होंने इकट्ठे किए, वो सब इनको मिला के इन्होंने कंपनी बनाई जो कि थी ईस्ट इंडिया कंपनी। उस समय पे इन्होंने सोचा कि हम ये कंपनी जो है वो इंडोनेशिया के जो आइलैंड्स हैं, वो आइलैंड्स उस समय पे स्पाइस आइलैंड्स के नाम से जाने जाते थे, उन आइलैंड्स के अंदर कंपनी सेटअप करें। लेकिन उस जगह पे कहीं सी कंपनी ऑलरेडी सेटअप हो रखी थी। जैसे जो पोर्टुगीज और डच जो लोग थे, इन सब लोगों ने जो पहले से ही अपनी कंपनी सेटअप कर रखी थी उस जगह पे। और उन्हें उनकी आर्मी इतनी मजबूत थी कि अंग्रेज उनके सामने टिक नहीं पाए। जब वहाँ पे इनकी दाल नहीं गली, तब इन्होंने सोचा कि हम कहीं और दुनिया में कोई अच्छा देश ढूंढते हैं जहाँ सस्ते में मसाले मिले और हम उनको महंगे में बेच सके यूरोप के अंदर। तो इनको मिला भारत। और भारत के अंदर ऑलरेडी मुगल का राज चल रहा था उस समय पे। तो इन्होंने सोचा कि इनसे लड़ाई करने से अच्छा हम इनके साथ दोस्ती कर लेते हैं। जो थे, उन्होंने एक जहाज वहाँ पे भेजा जिसके कप्तान थे विलियम हॉकिंग्स। तो ये जो कप्तान थे, इन कप्तान ने जाके सूरत में लैंड किया। आज गुजरात का जो सूरत हम शहर जानते हैं, वहाँ पे गए ये। और वहाँ से जो उस समय के भारत की राजधानी थी आगरा, वहाँ तक गए। और जहांगीर जो उस समय के भारत के राजा थे, उनसे रिक्वेस्ट की कि हमको सूरत में ट्रेडिंग के लिए परमिशन दे दो। अब जब इनकी दाल यहाँ पे नहीं गली, तब इन्होंने जो जहांगीर जो राजा था उस टाइम का, उनको गिफ्ट भेजना शुरू करे। और वो गिफ्ट रोज आते थे। तो जहांगीर भी खुश हो गया इनके गिफ्ट से। और इनके गिफ्ट के बदले में उन्होंने सूरत में उनको ट्रेडिंग के राइट्स दे दिए। जहांगीर जो था, उसको लग रहा था कि पोर्टुगीज जो कि उससे सन 1498 से ट्रेड कर रहे हैं, वो भाग नहीं जाए ब्रिटिश के वजह से, इसलिए ब्रिटिश को सूरत में ट्रेड नहीं करने देते। सूरत के बाद में जो कंपनी थी, उन्होंने अपने राइट्स मुंबई, हैदराबाद और भी कई ज्यादा जगहों पे बने। पर कंपनी को पता चला कि बंगाल जो है वो ज्यादा फर्टाइल जगह इंडिया की, वहाँ पे ज्यादा खेती वेती सब होती है। तो उस जगह पे कब्जा जमाना उनको थोड़ा प्रॉफिटेबल लगा। तो जो अंग्रेज थे, उन्होंने कई 10 सालों तक लगभग सूरत में जो ट्रेड किया। और वो जो ट्रेड था, ये इन्होंने चलता ही रहा और सही मौके का इंतजार कर रहे थे जब तक मुगल कमजोर नहीं पड़ जाते। क्या हुआ, जब औरंगजेब जो कि लास्ट पावरफुल राजा था मुगलों का, उसकी जब डेथ हुई, उस समय पे भारत में बहुत ज्यादा कमजोर मुगलों के राजा आने लगे, जिन पे मराठा साम्राज्य ने हमला कर दिया। और ये मुगल जो थे, ये कमजोर पड़ने लगे। उसके बाद कई सारे जो भारत के उस टाइम के प्रोविंस थे, जैसे 12 प्रोविंस में बटा हुआ था भारत, जिनको स्टेट कहते ना हम आजकल, जैसे मध्य प्रदेश, यूपी, ऐसे 12 प्रोविंस में बटा हुआ था भारत। तो उस समय के जो भारत के प्रोविंस थे, उन्होंने मुगलों के खिलाफ लड़ाई की। और वो जो लड़ाई थी, उसमें कई प्रोविंस अपना खुद का एक इंडिपेंडेंट एम्पायर बन गया। तो वो इंडिपेंडेंट एम्पायर जो था, वो बंगाल का भी उस समय पे था। उस समय बंगाल में नवाब्स का राज होता था। अब उस समय का जो नवाब था बंगाल का, उसकी डेथ हो गई थी। और उसके बाद नवाब बने सिराजुद्दौला। उनका जो सेनापति था, उसका सपना था कि मैं इस जगह का राजा बनूं। तो ब्रिटिश ने कहा कि तुम हमारी मदद करो, आर्मी वगैरह हमको दो और हम तुमको इस जगह का राजा बना देंगे। और वहाँ के एक अमीर आदमी को पकड़ा कि उसको भी अच्छा खासा उन्होंने लालच दी और उससे कहा कि तुम हमें जितनी भी जो आर्मी में खर्चा होगा ना, वो देना। तो आखिर उन्होंने बंगाल पे जब कब्जा जमाया, तब अपने वादे अनुसार वो जो उनका सेनापति था, उनको राजगद्दी दे दी गई। इस एरिया को, बंगाल के एरिया को लूटने के बाद इनका लालच और बढ़ गया। उन्होंने भारत के साउथ के एरिया को लूटने का भी प्लान बनाया। अब साउथ के एरिया में उस टाइम पे रूल कर रहा था माइजोर का किंगडम। तो उस टाइम के जो माइजोर के राजा थे, वो इनसे युद्ध में हार गए। उसके बाद जो राजा बने टीपू सुल्तान, उनको पता चल गया कि ये लोग और वापस भी हमला करेंगे, कि उस समय पे युद्ध में इनके पिताजी की डेथ हो गई थी। अब जब अंग्रेजों ने इन्हें मारा, तो उस समय पे इन्होंने कई सारे टेरिटरीज पे कब्जा कर लिया। तो
तो ये अब पूरी तैयारी के साथ टीपू सुल्तान बैठ गए थे कि फ्रांस से उन्होंने आर्मी मंगाई और मॉडर्न वेपन्स मंगाए उस समय के। तो अब दोनों पक्षी जो थे वो पूरी तैयारी में थे, पर ब्रिटिश कमजोर ना पड़ जाए, उन्हें शक था कि ये कुछ ना कुछ तो करेंगे। इसलिए उन्होंने मराठा किंगडम की हेल्प ली और माइजोर पर आक्रमण करके उसे भी जीत लिया, और बाद में इन्होंने मराठा एम्पायर और सिख एम्पायर को भी कब्जा लिया। अब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये इनकी होम टाउन यानी ब्रिटेन जो था जहाँ से आए थे, उस जगह पे भी जो गवर्नमेंट है उसको पैसा खिला खिला के इनके साथ बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की तैयारी करते थे और बनाते थे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उस टाइम पे। तो क्या हुआ कि गवर्नमेंट को इन पे शक हुआ और गवर्नमेंट को लालच भी आ गया कि भारत में अगर इतना ही पैसा है तो अपन हड़प लेते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को 1857 में हटाकर 1858 में भारत में ब्रिटिश राज लाया गया। पर क्या ईस्ट इंडिया कंपनी के खत्म हो जाने से अंग्रेज भी चले गए थे? तो ऐसा नहीं है। अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा के ब्रिटिश राज लाया गया, जो उस समय जो ग्रेट ब्रिटेन नाम से इनका एम्पायर था, साम्राज्य था, उसमें से एक पार्ट इंडिया को बना दिया गया। अब इसके आगे की हिस्ट्री जो है ब्रिटिश राज की, वो इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आएगी, तो उस नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक ठोक दो।